हेलो बच्चों, तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सीबीएसई बोर्ड्स में और बाकी स्टेट बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, दैट फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्साइल पॉइंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो एक फटाफट हम देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। एक डाइपोल लिया मैंने, -q + q, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 2a। इसके सेंटर वाले पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है आपके पास में, इसका नाम क्या रखा गया a पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है P = चार्ज इंटू उनके बीच का सेपरेशन। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव चार्ज से लगाकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब इस तरफ होगी इस क्वेश्चन में, राइट की तरफ। ओके, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ऑन a ड्यू टू पॉइंट चार्ज +q, तो उसकी वजह से आप देखो कितना आएगा, E1 = kq/r²। r² कितना होगा? तो ये डिस्टेंस आपके पास में 2a है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी a। यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर x है तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x - a। सो kq/x - a का स्क्वायर, और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से a पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो राइट डायरेक्शन में आएगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन a ड्यू टू चार्ज -q, तो वो भी सेम kq/r², उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, x + a का स्क्वायर, और डायरेक्शन किस तरफ होगी, लेफ्टवर्ड होगी। अब हमारा टारगेट है नेट फाइंड आउट करना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए। तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस हो जाएंगे, E1 - E2 नेट निकालने के लिए। जब मैथमेटिक्स करोगे तो KQ कॉमन आ जाएगा और ये एलसीएम चले जाएंगे, a + b का स्क्वायर और यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि कुछ टर्म्स जो है, ये वाली टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, x² a² कैंसिल आउट हो जाएगा। 2xa और 2x मिलकर कितना बन जाएगा, 4xa। सही बात है। तो ये बन जाएगा आपके पास में kq x² - a² और ये बन गया 4xa। इस 4xa को जानबूझ के हमने दो बार लिखा कि एक 2 अलग लिखा और 2a अलग लिखा। ठीक है, उसका रीजन आपको दिख जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ मेंशन होगा कि x की वैल्यू बहुत बड़ी होगी आपके पास में a से, तो हमने क्या करा, x² - a² को ऑलमोस्ट किसके बराबर मान लिया, x²। यहाँ देखिए इस चीज को, सो x² - a² में से मैंने a² लगभग नेग्लिजिबल ले लिया, तो यहाँ पे बच गया x² की पावर स्क्वायर, मतलब x की पावर कितना बच गया, 4। यहाँ के बाद डेरिवेशन को हम वापस देखते हैं, थोड़ा सा मैंने नीचे बनाया इसको। ये टर्म आ गया आपके पास में। अब ये जो टर्म है आपके पास में, दिस टर्म, कौन सी टर्म, ये वाली, चार्ज इंटू 2a। तो चार्ज इंटू 2a आपने देखा था पीछे किसके बराबर था, डाइपोल मोमेंट के बराबर था। तो इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, p से। 2 की जगह 2, और ऊपर x था और नीचे x की पावर 4 है, तो नीचे क्या बचेगा, x³। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ आएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास में पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ आ रही है जिस तरफ आपके पास में p वेक्टर होता है। सो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, E ऑन द एक्सिस पॉइंट, ये कौन से पॉइंट पर बेटा, एक्सिस। सो एक्सिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 2kp/r³। और ये लाइन आप मेंशन कर देंगे साथ में, द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। ओके, थैंक यू।